एक और खबर जिसके ऊपर आपकी तवज्जो हम लाना चाहते हैं। मुल्क में एक तरफ अक़लियतियों के हकूक़ का दिन मनाया जा रहा था और दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के अक़लियती रुकन यकसा सलूक ना होने की दुहाइयाँ दे रहे थे। पंजाब असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकन असम्बली खलील ताहिर सिंधु असम्बली सेक्रेटेरिएट के DG पार्लिमानी अमूर की तरफ से खाकरोब कहने पर आप दीदा हो गए। नून लीगी रुकन ने कहा कि इनायतुल्लाह लक ने उनका इस्तेकाक मजरू किया और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने मामले का नोटिस ले लिया और वजीर अक़लियती अमूर को तहकीकात करके 10 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। ये वाक़या मुल्क की सबसे बड़ी असम्बली में उस रोज़ हुआ, तकरीबन उसी वक्त पेश आया जब सदर और वज़ीर आज़म अक़लियतों को उनके तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिला रहे थे। इसी पर बात करने के लिए पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकन खलील ताहिर सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर सिंधु साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त यहाँ में। सबसे पहले तो हम आपसे किन अल्फाज का इजहार करके आपसे ये यकजहती का इजहार करें कि जनाब चंद एक लोग तो हो सकते हैं लेकिन बाकी पूरा मुल्क आपके साथ है और कोई फ़र्क नहीं रखा जाता इस सिलसिले में मजमूई तौर पर, उमूमी तौर पर। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट शुरू कैसे हुआ? क्या कोई ज़ाती तनाज़ा था, कोई ज़ाती रंजिश थी, या कोई इसीलिए बस तनकीद का निशाना बनाया गया और इस किस्म के अल्फाज का इजहार किया गया कि आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है? जी अब्दुल्ला साहब, मैं आपका जियो का बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली फॉर योर डीप कंसर्न। दिस इज़ माई 4th टर्म इन द पार्लियामेंट। मैं पहले भी था, मैं हम को भी बताना चाहता हूँ, मैं 2002 से असम्बली में रेगुलर आ रहा हूँ। आई एम फॉर्मर मिनिस्टर फॉर हेल्थ, ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स एंड आई एम परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन पाकिस्तान आल्सो। मेरा जिस गांव से तल्लुक़ है वो पूरा क्रिश्चियन विलेज है। वहाँ पे 5-6 घर है हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के, लेकिन हमारे ऐसे जैसे सगे बहन भाइयों जैसा सलूक है। ये जो शख्स है इनायतुल्लाह लक, मेरा फैब्रिक नहीं कि मैं ऐसे किसी की शिकायत लगाऊं। ये बड़ी अरसा से मुझे मेरी तज़हीक करता था। जब मैं मिनिस्टर बना तो मैं आगे जा रहा था, पीछे से इसने आवाज़ दी कि चूड़ा वजीर बन गया। मैं क्या बताएं, कल मैं मजबूर होकर फट पड़ा है, विद हैवी हार्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वरना शायद मुझसे बात ना हो। तो मुझे पता है मुझे पाकिस्तान प्यार करता है एंड वी लव पाकिस्तान। वी आर हियर बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के साथ मेरा वजूद है। मैं अगर यहाँ पे वकील हूँ, हो सकता जो इंडिया में अक़लियतों का हाल हो रहा है यहाँ पे उधर मैं होता तो मैं किसी हिंदू वकील का मुंशी भी ना होता। तो ये मेरे साथ उसने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। और जो कमेटी बनाई है, कमेटी तो स्पीकर खुद करेंगे ना फैसला जी। एक अक़लियती वज़ीर जो गवर्नमेंट से है, वो मैंने तो ये भी कहा है कि स्पीकर साहब जो फैसला कर दे मुझे मंजूर होगा, मुझे बेशक सस्पेंड कर दे और इसको भी सस्पेंड कर दे जी। लेकिन जो अल्फाज उसने बोले हैं जी, एक लड़का है बादल मसीह जिसको सॉडमिंग करके उसको मर्डर कर दिया गया, उसका तवज्जो दिलाओ नोटिस था, उसने लैप्स कर दिया। मैंने पूछा जी क्यों लैप्स किया? सिंधु साहब सॉरी, टाइम कम है लेकिन हम आपसे ये ज़रूर लाइव टेलीविजन पे आपसे ज़रूर पूछना चाहते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अब ऑब्वियसली इतना आपको दुख मिला है, पूरी कौम को दुख मिला है कि अभी तक हमारे इतने हाईएस्ट हाउसेस में इस किस्म की गुफ्तगू होती है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या माफी होगी आपसे, क्या होगा? हुमा, जो मेरा रिलीजन मुझे तालीम देता वो तो यही कहता है कि तेरे दाने कालबे को तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेरते। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं तो शायद यही करूँगा कि मैं अपनी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए माफ़ कर दूँगा जी, जो मेरा दिल कहता है जी। लेकिन ये है कि कम से कम उसको एहसास ज़रूर होना चाहिए एक दफ़ा कि ऐसे अल्फाज नहीं बोले जाते। ये मतलब जो है ये मैं मतलब पब्लिक का नुमाइंदा हूँ और चौथी दफ़ा मैं असेंबली में हुआ आया हूँ और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल सर, आपकी खिदमत काबिल सताइश हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू एज अ पाकिस्तानी और आप किसी पाकिस्तानी से कमतर नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और खुद वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा। दैट इज एन एग्जाम्पल टू सेट।